हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित को शुरू से कैसे सीखा जाए। तो जिस भी बालक को गणित थोड़ा बहुत आता है वो भी वीडियो देखेगा, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है वो भी देखेगा। यानी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें खुद से भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा जाएगा तो गणित हमें आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो गणित सीखने से पहले जो भी आपके दिमाग में आता हो एकदम छोड़ दीजिए कि आता भी है कि नहीं आता है। हमें क्या करना है, गणित सीखना है तो शुरू से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। बस 1 महीने का कोर्स होता है, अगर आप 1 महीना मन लगा कर पढ़ लोगे गणित समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले गणित सीखने के लिए आपको करना क्या चाहिए, जोड़ घटाव जानते हो, जो बचपन में आप सीखे थे जोड़ घटाव। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं 23 में हमें क्या करना है, 20 जोड़ना है, तो आपको फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। पहले जोड़ घटाव को समझो, जो चीज़ बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, जोड़ोगे 3 है तो 3 है, और यहाँ पर 2 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 23 और 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बस समझ आया। एक तो ये क्या है, जोड़ने का तरीका है। धीरे धीरे आप जब ऐसे ऐसे सवाल लगाओगे तो आपको आ जाएगा जोड़ कैसे किया जाता है। बात समझ में आया, आपको आ जाएगा घटाव कैसे किया जाता है। लेकिन अब इसी जोड़ को और अच्छे तरीके से करने के लिए, मन में ही करने के लिए कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है, पूरे मैथ में चलता रहता है। तो इस चीज़ को इस तरह से न करके हम क्या करेंगे, मन में करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, 23 और 20 को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम अपने मन में देख लेंगे ये क्या है, 23 है। 23 जो है किससे, 20 और 3 से मिलके बना है, और इधर क्या है, 20 है। हम क्या करेंगे, 20 और 20 जोड़ लेंगे, 20 20 कितना होगा, 40, और बच जाएगा 3, हो जाएगा कितना, 43। इस तरीके से हम अपना दिमाग लाएंगे। ये आप अपने दिमाग से करोगे। जब आप सवालों को इस तरह से लगाओगे तो आपके दिमाग में खुद एक आइडिया आएगा, अपने आप आइडिया आएगा। अब ये नहीं कि 2 ये 3 सवाल में आइडिया उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको जोड़ नहीं आता है, 4 5 10 15 सवाल आप 1 2 3 दिन 4 दिन लगाओगे तो एक आइडिया अपने आप आएगा कि भाई ऐसे ऐसे जोड़ा जाएगा, तो इसको हम मन ही मन कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा मैं लेता हूँ, ध्यान देना, दूसरा मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आपका 35 लिख देता हूँ। इनको जोड़ना है तो जो बच्चा वैसे जानता है तो इसको जोड़ेगा, यहाँ पर आएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 3 जोड़ेगा, उंगली से 6 3 कितना हो जाएगा, 9 95। लेकिन इसका अब जब आप सीख लोगे तो उसका तरीका क्या रहेगा करने का। यहाँ पर देखो 60 है, फिर यहाँ पर क्या है, 35 है। 60 है तो 60 को 60 समझो। अब 35 जो है ये 30 और 5 से मिलकर बना है, तो 60 और 3 जोड़ लोगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 90। 90 में 5 जोड़ देंगे हम, 95 हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना दिमाग लगाकर जोड़ को करेंगे। सेम इसी तरह से हम घटाव को भी सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर हम क्या आएंगे, अपने गुणा। गुणा कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, जोड़ और घटाव जब सीख लिए तब आपको 1 से लेके 10 तक का पहाड़ा याद करना है। क्या करना है, पहले जोड़ और घटाव सीख लिए, फिर पहाड़ा याद करना है। और जोड़ और घटाव में हम क्या करेंगे, दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव भी सीखेंगे साथ ही साथ। फिर पहाड़ा आपको 1 से 10 तक पहले याद करना है, फिर 11 से लेके हमें 20 तक याद कर लेना है। थोड़ा मेहनत करना है तभी तो गणित आएगा। गणित ऐसे सबको आ जाए तो काहे का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 10 तक का पहाड़ा याद करेंगे। क्या पहाड़ा याद करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 11 से 20 तक का पहाड़ा याद करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जब हमें पहाड़ा याद हो जाएगा ना तो गणित धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि पहाड़ा जिन बालकों को नहीं याद रहता है उन्हीं को गणित से थोड़ा परेशानी होने लगता है। क्यों? क्योंकि ना तो वो गुणा कर पाते हैं ना भाग कर पाते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं? इसीलिए उनका थोड़ा मनोबल डाउन होता जाता है। जब आप पहाड़ा याद कर लोगे तो आप गुणा करना सीखो, फिर भाग करना सीखो। समझ में? नॉर्मल गुणा नॉर्मल भाग। जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया जाए कि 45 में आपको गुणा करना है किससे, 8 से, तो जब आपको 8 का टेबल आता रहेगा तभी आप गुणा कर पाओगे, नहीं आता रहेगा तो नहीं कर पाओगे। अब उसी तरह से अगर आपको भाग दे दिया जाए, यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, 352, और इसमें भाग करने को दे दिया जाए 18 से। अब 18 का टेबल आता रहेगा तभी आप भाग कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना, जोड़ और घटाव को सीखना, फिर पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब पहाड़ा याद हो जाएगा तो गुणा भाग हम करना सीख लेंगे। वीडियो मिल जाएगा, मैंने भी पढ़ाया है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। जब इतना सब आप लोग सीख लोगे ना, इसके बाद इसी में आता है दशमलव का जोड़। क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, दशमलव। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग।
दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लेना। ठीक, इसको सीखने के बाद आपको क्या सीखना है, अब आप समझ में आओ मेन मुद्दे पे। एलसीएम निकालना, यहाँ पर लिखा हूँ 6वें नंबर पे है। यहाँ पर इसके बाद सीखना एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखोगे तब आप भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कर पाओगे। तब आप भिन्न का जोड़ और घटाव सीखोगे धीरे धीरे। ये प्रक्रिया लंबी है, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, एक ही दिन में सारी चीज़ नहीं आ जाती। अगर आप पढ़ने आज बैठ रहे हो मन लगाकर तो आप सिर्फ जोड़ घटाव सीखो। अगर जोड़ घटाव आता है तो गुणा भाग सीखो। अगर ये चारों चीज़ आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, तब आप दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखोगे। बात समझ में आएगी नहीं? धीरे धीरे करके पढ़ते जाओ, सुबह शाम सुबह शाम। सुबह जो चीज़ पढ़ो शाम को वही चीज़ रिवीजन कर लो। समझ में आया? अब जब हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लिए, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया, बड़ी अच्छी बात होती है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा भाग ये सब सीख ही चुके हैं। अब हम मिश्र संक्रिया पढ़ेंगे। मिश्र संक्रिया में क्या होता है, मैंने सवाल बताया है मिश्र संक्रिया का क्या होता है, जिसमें कोष्ठक न के बराबर रहेगा, यानी कोष्ठक नहीं रहता है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दे दिया जाता है, उसी को सॉल्व करना रहता है। तो मिश्र संक्रिया का सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको मैं पढ़ाया हूँ, सर्च करोगे यूट्यूब पे स्टडी मिश्र संक्रिया का नियम बाय स्टडी 5.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मिश्र संक्रिया जब सीख लोगे तब आप कोष्ठक के सवालों को सीखिएगा। किसके? कोष्ठक के सवालों को। ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। जब आप मिश्र संक्रिया लगाना सीखोगे तभी आप कोष्ठक का सवाल सीखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। फिर इसके बाद आ जाता है इसमें वर्गमूल, घनमूल, ये सारी चीज़ें आपके किताब में मिलेंगी। समझ में आया? वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, फिर प्रतिशत, फिर आगे बढ़ोगे तो गुणनखंड, समीकरण, और फिर इसके बाद ये आपके ऐसे क्या कहते हैं वाणिज्य वाले आप सवाल आपको मिलेंगे। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, गणित को शुरू से लेके सीखेंगे तब हमें समझ में आएगा। अब एक ही दिन में अगर आप देख लो कि इतना सब कुछ सीखना है तब तो बड़ी परेशान हो जाओगे। समझिए में नहीं आएगा कि गणित कैसे सीखें कि ना सीखें। धीरे धीरे करके सीखा जाता है, ये कोर्स होता है। समझ में आई बात है कि नहीं? जैसे 4 महीना 5 महीना। अब आपके किताब में जो कक्षा 8 का पाठ है उसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर क्लास 9th में नहीं है, दूसरा चैप्टर है। तो गणित तो बहुत बड़ा है। अब ये थोड़ी ना है कि हमको भी गणित जो बड़े बड़े क्लास का है हमको गणित उतना नहीं आएगा। जो भी टीचर होगा क्लास 10th तक का पढ़ाता है उसको क्लास 9-10th तक का गणित आएगा। अब वो थोड़ी ना है कि बीएससी और एमएससी का मैथ लगे पढ़ाने ना, क्योंकि बीएससी और एमएससी का मैथ जो है बीएससी और एमएससी करने वाला ही पढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको अच्छे से आएगा। अब कोई जो बच्चा क्लास 1, 2, 3 में गणित सीख रहा है वो टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसको भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का मैथ आ रहा है, वो अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चा सीख रहा है। उसी तरह से आप भी हो, जैसे अभी आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। अब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप इसमें आओगे, ये सारी चीज़ें सीखोगे। जब ये सारी चीज़ें सीखोगे फिर और आगे की चीज़ें सीखोगे, इस तरह से मैथ आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलो तुम लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए एक शेर मार देते हैं। ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का ये हम सब ने ठानी है। तो चलो जुट जाओ, आज से ही हम लोग मैथ का पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक मैथ डेली पढ़ना, सुबह पढ़ना, शाम को रिवीजन करना। शाम को अगर टाइम मिल जाए तो शाम को भी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, मैथ आ जाएगा।